सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में तुम सबका स्वागत है। हम लोग पार्ट 11 आइजैक न्यूटन पढ़ रहे थे। हमने हमारे पिछले कक्षा में जाने कि आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनकी माँ दिन भर खेतों में काम करके पेट पालते थे। न्यूटन बचपन से ही सीधे साधे थे और बहुत शर्मीले भी थे। उल्टी सीधी चीज़ें बनाने में न्यूटन का मन बहुत लगता था। हमने इतने तक ही पढ़ा था। आज हम इस पाठ को आगे पढ़ेंगे। हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीज़ें बनाना उसे भाता था। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। वो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया था। तो न्यूटन, जो बहुत ही शर्मीले थे, उसको स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। वो दिन भर हथौड़ी लेकर कुछ ना कुछ बनाता रहता और मिट्टी के घर बनाता। ये सब उल्टी सीधे चीज़ें करना, उल्टी सीधे काम करना उसे पसंद था। न्यूटन ने कितनी उम्र की अवस्था में स्कूल जाना आरंभ किया था? 6 साल की उम्र में न्यूटन ने स्कूल जाना आरंभ किया था, लेकिन फिर भी उसे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। और इतिहास जो एक विषय है, वो तो उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। लेकिन कक्षा में एक ऐसा घटना घटा जिससे न्यूटन के स्वभाव में बहुत परिवर्तन ला दिया और न्यूटन उसी घटना के बाद बदल भी गया था। कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। कक्षा में पहले मतलब जो फास्ट होता था एक लड़का, उसका एक दिन न्यूटन के साथ झगड़ा हो गया। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और कक्षा में सदा प्रथम आने लगा। उस दिन झगड़े के बाद सबने न्यूटन का चिढ़ाया और उस प्रथम आने वाले लड़के का साथ दिया। तो न्यूटन ने भी उसी दिन से अपने मन में ठान लिया कि मुझे पीछे नहीं रहना है। आज से मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और मैं अगले साल प्रथम आऊँगा। बच्चों, अगर हम अपने मन में कुछ ठान लें कि मुझे ये करना है, तो हम उसे कर सकते हैं। उसे हासिल करने के लिए हमें अपने मन में ठानना पड़ेगा। तो जैसे ही न्यूटन ने ठान लिया कि उसे प्रथम आना है, तो उसी दिन से न्यूटन ने पढ़ाई शुरू कर दिया था और वो पढ़ाई में अच्छा भी बन गया। 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। जब उसकी उम्र 10 साल का था, तब भी न्यूटन के पालक पिता मतलब न्यूटन के माँ ने न्यूटन को पालने के लिए दोबारा शादी की थी, तो ही पालक पिता का भी देहांत हो गया। तब न्यूटन का उम्र कितना था? 10 साल। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तो फिर से पिता का देहांत, न्यूटन के पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मतलब फिर से गरीबी, स्कूल जाना बंद हो जाएगा, उसे काम करना पड़ेगा, तो उस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था, और क्योंकि अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था, 10 साल का लड़का, तो उसे भी अपने माँ के साथ खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। न्यूटन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन उसके दिल में, उसके मन में जो पढ़ाई को लेकर लगन, वो कभी नहीं टूटी थी।
सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वो बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुँच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर उन्हें ध्यान से पढ़ता। सप्ताह में एक दिन न्यूटन को काम से शहर जाना पड़ता था, तो न्यूटन बहाने से शहर में काम के लिए जाता और किसी न किसी बहाना निकालकर अपने माँ की एक सहेली के घर पहुँच जाता। क्योंकि उसकी माँ के सहेली के घर एक अलमारी थी जिस पर बहुत सारे किताबें होते थे, तो न्यूटन वहाँ जाकर अलमारी से किताबें निकालकर उन्हें ध्यान से पढ़ता। उसके मामा उसकी लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पढ़ने की जिम्मेदारी ले ली, खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। एक साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। तब न्यूटन के मामा को जब पता चला कि उस पढ़ाई में उसका कितना लगन है, तो मामा ने खेती का काम बंद करवाकर न्यूटन को फिर से एक साल बाद स्कूल में दाखिला दे दिया और उसके पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी मामा ही उठाने लगा। तो बच्चों, इस पाठ का अगला भाग हम लोग हमारे अगले कक्षा में पढ़ेंगे। अब तुम लोग ये पेज नंबर 85 देखो। यहाँ पर कुछ वाक्य अधूरे हैं जिन्हें पूरा करना है। पहला वाक्य है, खाली स्थान दिया हुआ है पहले में, प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। इस पर जवाब होगा पृथ्वी। पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। नंबर 2, पहले ही खाली स्थान है, उसके बाद है कि अधिकतर नियम न्यूटन ने ही बनाए। किसके? विज्ञान के। ये तुम्हारे पाठ में ही है, पाठ के आधार पर ही इसके जवाब लिखने हैं। नंबर 3 में होगा, न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, फिर नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियाँ सुलझाई। पहला खाली स्थान में होगा प्रकाश, दूसरे में होगा नक्षत्र और तीसरे में होगा गणित। नंबर 4, 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। यहाँ पर होगा घड़ी। फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर पर टिक लगाओ। पर नंबर क, न्यूटन बाल्यावस्था में कैसा नहीं था। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है कैसा नहीं था, कैसा था ये नहीं है। क्वेश्चन है कैसा नहीं था, तो न्यूटन बाल्यावस्था में कैसा नहीं था? पढ़ने में तेज। इसका सही जवाब होगा पढ़ने में तेज। इसमें टिक करना। नंबर ख, किस आदत के बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की। इसका जवाब होगा जोड़ तोड़ करने की। वो जो दिन भर हथौड़ी लेकर घूमता रहता और जो भी मिलता उसे ठुक ठुक करके कुछ ना कुछ बनाता, उसी की आदत, उस ही आदत के वजह से। तो यहाँ पर सही जवाब होगा जोड़ तोड़ करने की। तो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन आंसर्स अपनी किताब में ही कर लेना और पाठ को अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।